नमस्कार, हेलो एवरीवन। मैं हूँ डॉक्टर मनदीप सैनी। कल हमने ग्रुप के अंदर एक चार्ट के ऊपर डिस्कशन किया था, जो कि सुबह से लेके शाम तक डिस्कशन चल रहा था। और वो डिस्कशन हमारा इनकम्प्लीट ही रहा। तो कुछ लोगों के मन में कुछ डाउट थे, तो मुझे लगा कि मैं इस वीडियो के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मुझे इस चार्ट के बारे में क्या लगता है। और जब जहाँ तक कि मुझे इसका जिसका भी चार्ट है तो उसके पूरी टाइमलाइन के बारे में काफ़ी कुछ पता है। तो पहली चीज़ तो ये कि हमने जो क्वेश्चन था उस चार्ट के लिए, वो ये था कि इनका प्रोफेशन क्या होगा। तो प्रोफेशन के लिए हमारा जो की प्लैनेट है या हीरो प्लैनेट जो है, वो हम देखेंगे सैटर्न। और इसका जो सैटर्न है वो हमारा फर्स्ट हाउस के अंदर सैटर्न बैठा हुआ है। नाउ, जैसे ही हम सैटर्न को देखते हैं फर्स्ट हाउस के अंदर, तो पहली चीज़ तो ये पता चलती है कि सैटर्न जो है डिले करेगा चीज़ों को। और सेकंड चीज़ ये है कि वो जो फर्स्ट हाउस का जो सैटर्न है वो 36 ईयर्स के लिए सक्सेस जो देगा 36 ईयर्स के बाद में देगा। तो ये चीज़ तो बहुत सिंपल सा बीएनएन का रूल है। नाउ, इसके अंदर अगर हम देखें तो सैटर्न रेट्रो है। तो रेट्रो है तो ये एक और प्रॉब्लम हो गई। और सैटर्न रेट्रो अगर हम कंसिडर करें तो वो 12th हाउस में भी है और फर्स्ट हाउस में भी है। दोनों पैर उधर लगा के बैठा हुआ है, 12th में भी और फर्स्ट में भी। तो इस केस में अगर वो केतु 12th हाउस में केतु के साथ में जुड़ा हुआ है, तो केतु के साथ तो वो काम को वैसे भी कोई भी काम होगा, प्रोफेशन होगा, तो वो काटेगा ही काटेगा। लेकिन चलिए इसको हम बाद में कंसिडर करते हैं। ये एक मोटा मोटा मतलब कि थोड़ा सा है कि प्रोफेशन देखते हुए हमने क्या करना है। सेकंड, अब हम इसको देखें तो इससे जो हमारा जो बीएनएन का जो सूत्र बनता है प्रोफेशन के लिए, सैटर्न से सेवन्थ और सैटर्न से 10th। सैटर्न से सेवन्थ अगर हम देखें तो ये सेवन्थ हाउस बिल्कुल खाली है, क्योंकि सैटर्न फर्स्ट हाउस में है तो सेवन्थ सेवन्थ हाउस बना। और 10th जो है 10th हाउस बना, ये भी खाली है, इसमें भी कोई प्लैनेट नहीं है। तो दोनों में कोई प्लैनेट नहीं है, तो प्रोफेशन तो इसके हिसाब से नहीं बन रहा। तो प्रोफेशन किस हिसाब से बनेगा? सैटर्न के हिसाब से या तो कोई प्लैनेट उसके साथ में युति में होना चाहिए, और युति होगी या तो ट्राइन की होगी, या फिर 50% युति होगी, या फिर 25% युति होगी। तो जैसे कि इनकी ये आपस में ये जो युति बन रही है 1 to 12 की, तो इसके अंदर 25% की युति बनती है, और ये मून के साथ में 50% की युति बनती है। तो और अगर हम सेवन्थ हाउस की बात करें तो ये 100% की युति बनती है इधर। ठीक है, युति को भी हम बाद में लेंगे। ये छोटा छोटा बेसिक्स मैं आपको पहले थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। सैटर्न रेट्रो है, सेवन्थ हाउस में कुछ नहीं है, और इसके 12th हाउस में कुछ नहीं है। तो सेकंड जो हमारा जो हीरो प्लैनेट आता है इस केस के अंदर, या तो हम सैटर्न का ट्राइन देखें कि ट्राइन के अंदर क्या है, किसके साथ में उसकी युति बन रही है, या फिर उससे पहले हम देखते हैं जुपिटर के साथ में किसकी युति बन रही है। क्योंकि जुपिटर जुपिटर जो है वो सेल्फ है। जो जातक है या फिर जिसका जो चार्ट है वो सेल्फ है, तो जुपिटर को हम देखते हैं। जुपिटर से सेवन्थ और जुपिटर से 10th। तो जुपिटर से सेवन्थ हमारा ये थर्ड हाउस आ गया, इसमें भी कुछ नहीं है। जुपिटर से 10th में हम जाएं तो यहाँ पर ये 6th हाउस के अंदर ये हमारा आ गया राहु। नाउ, राहु हमारा 6th हाउस के अंदर है, जो कि रोग रिपु ऋण का जो हमारा घर है। 6th हाउस के अंदर राहु, तो हमें पहला प्लेनेट जो यहाँ पर मिलता है वो मिलता है राहु। कि इसको जो भी अथॉरिटी 10th 7th हाउस की का मतलब है कि काम किस तरह से होगा, किस तरह की सपोर्ट मिलेगी काम के अंदर। इसके अंदर हम काफ़ी चीज़ों को ले सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स की सपोर्ट, कोलिग्स की सपोर्ट, कम्युनिकेशन से सपोर्ट मिलेगी, या किसी और चीज़ से सपोर्ट मिलेगी। तो हम 7th हाउस को उस तरह से ले सकते हैं। दूसरा हम ये ले सकते हैं कि 10th हाउस जो है वो अथॉरिटी, कितने अथॉरिटी, क्या उसका पोजीशन होगी, कितने हायर लेवल तक वो जाएगा उस सपोर्ट को मिलने के बाद। तो 7th और 10th दोनों ज़रूरी होते हैं। अब इसके अंदर 7th जो है थर्ड हाउस आ रहा है, जो कि कम्युनिकेशन का हाउस है। कम्युनिकेशन एंड 6th हाउस। लेकिन थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, तो अभी हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें अभी एक प्लैनेट मिल गया कि ये जो है राहु से रिलेटेड
काम हो सकता है। तो राहु से रिलेटेड काम जो हम कंसिडर कर सकते हैं कि राहु से रिलेटेड काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हो सकता है। राहु से रिलेटेड काम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी हो सकता है। राहु से रिलेटेड काम जो है वो हमारा रिसर्च से रिलेटेड भी हो सकता है। ओके, तो लेट्स सपोज अगर हम रिसर्च कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और उन चीज़ों की बात करें, लेकिन एक प्रॉब्लम और है यहाँ पर। मरकरी भी रेट्रो है, तो विच मीन से इसकी जो पढ़ाई है वो काम नहीं आएगी। तो अगर पढ़ाई काम नहीं आएगी या पढ़ाई का ब्रेक हो जाएगा तो फिर वो कैसे किस तरह से उस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उस चीज़ में जा सकता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है इसमें। अब हम कुछ ट्राई करते हैं, क्योंकि सैटर्न रेट्रो है, तो सैटर्न रेट्रो को हम यहाँ 12th हाउस में रखते हैं, सैटर्न रेट्रो को, और वहाँ से ट्राई चेक करते हैं कि वहाँ से इसको कौन से जो प्लैनेट्स हैं जो मिलते हैं। हमें अभी राहु मिला है, जुपिटर से अगर हम लेकर चले तो सैटर्न को अगर हम 12th हाउस में रख लेते हैं, तो सैटर्न 12th हाउस में, तो ये 12th हाउस का भी असर देगा और फर्स्ट हाउस का भी असर देगा। लेकिन हम 12th से अगर हम 7th हाउस देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें राहु मिलता है। सो सैटर्न से 12th भी हमें 7th हमें राहु मिलता है अगर 12th हाउस सैटर्न लेकर चलें तो। फिर उससे अगर हम 10th हाउस देखें तो यहाँ पर हमें मिलता है 7 8 9, यहाँ पर हमें मिलता है जुपिटर। तो राहु एंड जुपिटर, तो राहु से रिलेटेड काम होगा, ये तो कंफर्म हो रहा है कि रिसर्च रिलेटेड काम हो सकता है, या कम्युनिकेशन जो अपना कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगी, वाईफाई हो गया, या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी होगी, उससे रिलेटेड भी काम हो सकता है। और भी बहुत सारे काम है राहु से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जुपिटर भी आ रहा है, क्योंकि जुपिटर ने भी जब इंडिकेट किया तो राहु पर किया, और सैटर्न भी अब अगर हम उसको घर उसका चेंज कर लेते हैं या 12th हाउस से ले लेते हैं तो वो भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि राहु और जुपिटर। तो जुपिटर से रिलेटेड जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन के काम हो गए, जुपिटर से रिलेटेड अपना टीचिंग का काम हो गया, कंसल्टेंसी का काम हो गया, इस तरह के हमारे काम हो गए। तो ठीक है, अब मरकरी 5th हाउस में मरकरी रेट्रो है। अब हम ओके, इससे पहले हम जुपिटर को कंसीडर करते हैं। अगर हम अब हमें यहाँ पर मिल गया राहु एंड जुपिटर। अगर हम जुपिटर को रेट्रो है, तो अगर हम जुपिटर को 8th हाउस में रखते हैं और वहाँ से हम कंसिडर करते हैं, तो 8th हाउस से 7th जो आ गया हमारा सेकंड, वहाँ पर कुछ नहीं है, और 8 से 10th जो आएगा वो आ गया हमारा 5th हाउस, तो ये 10th आ गया। यहाँ पर अब ये चार प्लैनेट बैठे हुए हैं। तो इन चार प्लैनेट को अगर हमने काम करना है और इसको ये रिसर्च वर्क और टीचिंग वर्क में जाना है, तो इस चार प्लैनेट्स को तो कंसिडर करना पड़ेगा। अब हमें ये चार प्लैनेट को कंसिडर क्यों करना पड़ेगा, दूसरी चीज़, क्योंकि ये सारे के सारे एक ट्राइन के अंदर भी आ रहे हैं, 159 के अंदर, तो इनकी सपोर्ट के बगैर तो कुछ होगा नहीं। दूसरी चीज़ कि इनको कंसीडर क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न जो है फर्स्ट हाउस में है और रेट्रो है, 36 के बाद सक्सेस देगा, तब तक ये सैटर्न जो है धक्के खिलाएगा। और ऐसे लोगों की एजुकेशन, अगर मर्करी रेट्रो है तो एजुकेशन जो है वो किताब वाली एजुकेशन तो होगी नहीं। वो सैटर्न जब धक्के खिलाएगा तो और साथ में केतु के साथ में कनेक्टेड है सैटर्न, तो वो एजुकेशन होगी इनकी एक्सपीरियंस वाली, कि वो एक काम करेंगे, उसको बंद करेंगे, दूसरा करेंगे, उसको बंद करेंगे, तीसरा करेंगे, उसको बंद करेंगे, तो ये वो करते जाएंगे। ये हम डिस्कशन टाइमलाइन के अंदर करेंगे जब टाइमलाइन की बारी आएगी। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि प्रोफेशन क्या होना चाहिए। तो अभी हमें प्रोफेशन दिख रहा है कि इसका जो प्रोफेशन है वो रिसर्च एंड प्लस टीचिंग रिलेटेड, कंसल्टेंसी रिलेटेड, इस तरह का काम होना चाहिए। ओके, दैट्स फाइन। अभी हम इन चार प्लैनेट्स की बात करें, तो इन चार प्लैनेट्स के अंदर हमारा, अगर इसको हम यात्रा के लिए अलाइन करते हैं, तो हमारा सबसे पहला आता है मरकरी 2 डिग्री पे, और जो कि रेट्रो है। फिर उसके बाद आता है हमारा मार्स, फिर उसके बाद आता है हमारा वीनस 12 डिग्री, और फिर आता है सन। तो अगर हम इस कनेक्टिविटी को देखें, इनकी युति को देखें, तो मार्स के बाद वीनस, वीनस के बाद सैटर्न,
सबसे पहले तो वीनस यहाँ पे पाप कर 3 हो गया, तो वीनस को भी यूटिलाइज करना ज़रूरी है। और उसके बाद सबसे लास्ट में आ रहा है राहु, जो कि यहाँ पर कनेक्ट होगा। तो फिर एंड रिजल्ट कौन देगा? राहु देगा। यहाँ पर भी राहु, यहाँ पर भी राहु, और यहाँ पर भी राहु। मरकरी अगर यूटिलाइज हुआ, अगर हमने राहु से अच्छा रिजल्ट लेना है, हम ये चाहते हैं कि इसको प्रॉस्पेरिटी मिले जो कि वीनस से है, वेल्थ मिले जो कि वीनस से मिलेगी, और वीनस पापकर्त्री में है। वीनस को अगर हमने आगे अच्छा करना है, आगे बढ़ाना है, तो हमें जो है मरकरी और मार्स को इनसे सपोर्ट लेनी पड़ेगी, और ये सपोर्ट करेंगे, वीनस को धक्का देंगे। वीनस के आगे सन है, सन उसको एक्सपेंड करेगा और राहु उसको बहुत बड़ा कर देगा। लॉजिक बनता है। अब इतने यहाँ पर वो हम टाइमलाइन के अंदर देखेंगे क्या क्या काम किया और किस तरह से इसको यूटिलाइज़ किया। तो अभी जो हमारे पास जो प्रोफेशन बनता है वो बनता है ये रिसर्च का, राहु से रिलेटेड, और टीचिंग से रिलेटेड या कंसल्टेंसी से रिलेटेड ये प्रोफेशन बनता है, जो कि राहु और जुपिटर का प्रोफेशन है। लेकिन उस प्रोफेशन के लिए, राहु और जुपिटर के प्रोफेशन के लिए, ये सारे प्लैनेट का सपोर्ट चाहिए। अदरवाइज ये ना तो राहु को काम करने देंगे, ना जुपिटर को काम करने देंगे, और सैटर्न के साथ डिले होता जाएगा। तो ये था इसका छोटा सा एक कंक्लूज़न कि इसका प्रोफेशन क्या बनता है, क्यों बनता है। ये एग्ज़ाम्पल पता चल गया क्योंकि बार 2 बार राहु आया, तीसरी बार भी राहु आ रहा है, फोर्थ में साथ में कनेक्टेड है, 100% कनेक्टिविटी हमारे ट्राइन के अंदर। अब टाइमलाइन डिसाइड करेगी कि वो कब होगा और कैसे होगा। पहला टाइमलाइन तो हमें पता चल गया कि 36 के बाद होगा। 36 से पहले बहुत सारे छोटे छोटे काम होंगे, लेकिन मेन प्रोफेशन 36 के बाद ही सेट होगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो टाइमलाइन के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा कि प्लैनेट्स ने अपना रोल किस तरह से प्ले किया इस पत्री के अंदर, और किस तरह से इसको सक्सेस दी। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, 36 से पहले दिस पर्सन वॉज नथिंग, डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे काम किए, बहुत सारे कामों से नुकसान खाया, बहुत सारे कामों से सीखा भी। लेकिन 36 के बाद जब इवेंट्स ट्रिगर हुए, अच्छे होने लगे, तो 36 के बाद जुपिटर के ऊपर आया 9th हाउस में। जुपिटर वैसे ही अच्छा होता है। जुपिटर 36 के एज के बाद यहाँ पर आया, इधर से सैटर्न के ऊपर आया, वहाँ से चीज़ें ट्रिगर हुई, और ट्रिगर होने के बाद आम, ये काफ़ी अच्छा किया इन्होंने। लेकिन उससे पहले ही इवेंट काफ़ी अच्छे होने लगे थे 36 की एज तक, क्योंकि प्लैनेट्स को यूटिलाइज कर लिया गया था। और ही इज़ वन ऑफ द हाईली एजुकेटेड पर्सन, एंड वन ऑफ द हाईली, हम हाईली एजुकेटेड की बात करें तो हम कम से कम लेकर चल सकते हैं पीएचडी। जबकि मरकरी यहाँ पर रेट्रो है, पहली चीज़ यही दिमाग में जाती है कि भाई मरकरी रेट्रो है तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हाईली एजुकेटेड है, रिसर्चर है, कंसल्टेंट है, आम, और लेक्चरर भी है। तो बाकी टाइमलाइन से डिसाइड करते हैं कि वो आगे किस तरह से होगा। आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी अगर कंफ्यूजिंग लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। और इसी तरह की अगर आपके पास कोई हॉरोस्कोप है और आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आई विल बी रियली हैप्पी टू डिस्कस विद यू। और देखने के लिए अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड है केस, तो हम ज़रूर कंसिडर करेंगे, ज़रूर बात करेंगे उसके बारे में। तो थैंक यू वेरी मच। इसके सेकंड पार्ट में हम इसकी टाइमलाइन की बात करेंगे।